साथियों, आज के इस वीडियो में 2025 के बेस्ट करंट अफेयर्स को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले पेपर आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसके अलावा साथियों आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिना देरी के क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वर्ष 2024-25 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अभी अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा 34 खिलाड़ियों को, 34। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों 4 खिलाड़ियों को। 4 खिलाड़ियों में डी गुकेश, इसके अलावा मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार जी हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन यानी भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन एसोचैम के नए महासचिव बने हैं? तो देखिएगा, एसोचैम के नए महासचिव अभी कौन बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई करेक्ट आएगा साथियों मनीष सिंघल जी। देखिए, मनीष सिंघल जो हैं ये एसोचैम के नए महासचिव बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के नए CEO बने हैं? तो देखिए, आधार के नए CEO अभी भुवनेश कुमार जी को बनाया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भुवनेश कुमार। हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? भाई हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा DBS बैंक के। DBS बैंक के नए CEO अभी श्री रजत वर्मा जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। ये सुपर फास्ट क्लास है, क्विक रिवीजन आपको करवा रहे हैं बहुत ही कम समय में। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जिसमें गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? करेक्ट होगा MP में यानी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में RBI द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? अभी फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया था, जिसका कारण क्या था? देखिए, बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के मामले में फरवरी 2025 में RBI ने सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो भाई करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्नत कृषि विकसित भारत। यही जो है ना साथियों, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय है, थीम है। संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? देखिए, संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक अभी काश पटेल जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 मार्च को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, प्रतिवर्ष किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 मार्च को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? देखिए करेक्ट होगा, TB के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, याद रखिएगा TB। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों यानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आएगा 23 मार्च को। 23 मार्च करेक्ट है। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला, जिनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा हिंदी भाषा के। ठीक है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है साथियों, याद रखिए क्रिस्टी कोवेंट्री करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं। महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए अभी किनको चुना गया है यही पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा राम सुतार को। राम सुतार राइट आंसर है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जब भी आपसे पेपर में पूछे 21 मार्च आंसर करना है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा 21 मार्च। याद रखना 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है साथियों प्रत्येक वर्ष, ठीक है। हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट होगा 118वां स्थान। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? देखिए वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL, ये महिलाओं का, जिस तरह पुरुषों में IPL होता है महिलाओं में WPL होता है, और इसके 2025 का खिताब अभी मुंबई इंडियंस ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? करेक्ट है साथियों, मार्क कार्नी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मार्क कार्नी। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो भाई देखिएगा किस भाषा के मशहूर कवि है रमाकांत रथ, जिनका अभी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? करेक्ट है ओडिया भाषा के, ठीक है, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिया। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? देखिए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट होगा यहाँ याद रखिए सबिता पुनिया को। आगे हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? राइट होगा हरमनप्रीत सिंह जी को। अगला है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ करेक्ट होगा 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो भाई किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो भाई राइट होगा शुभमन गिल ने, भारत के शुभमन गिल ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी AQAir वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट होगा साथियों 5वां स्थान। किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं? बताना इनमें से किस राज्य में सेना ने यानी इंडियन आर्मी ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल बनाए हैं या लॉन्च किए हैं? करेक्ट आएगा साथियों लद्दाख में, लद्दाख करेक्ट आंसर होगा। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? देखिए झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? करेक्ट आएगा भार्गवास्त्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। त्रिपुरा में किस दिन कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए त्रिपुरा राज्य में किस दिन कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट होगा साथियों 19 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है? तो 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या था? देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सशक्त और सुरक्षित भारत। याद रखना सशक्त और सुरक्षित भारत। एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है? तो देखिए एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी हुई है? तो करेक्ट होगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लोगों से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। माफ़ करना यार, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह नहीं आएगा, माफ़ी चाहते हैं। एम जनमन योजना जो है ना ये अनिवासी भारतीयों से जुड़ा हुआ था, अनिवासी भारतीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अमेरिका, ठीक है। कौन सा देश है जो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? करेक्ट है साथियों अमेरिका। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? देखिए हाल ही में लॉन्च की गई जो पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा,
इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा पंकज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पंकज मिश्रा, जिन्होंने पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा की रचना की है। हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? देखिए इनमें से कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? राइट होगा साथियों नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? देखिए हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? करेक्ट है 2015 में। अगला है विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा कर्नाटक ने। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो को लॉन्च किया है? इनमें से कौन सा संगठन है जिसने क्वांटम प्रोसेसर वीलो को अभी लॉन्च किया है? राइट होगा साथियों गूगल ने। गूगल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है ना एनडीआरएफ हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? राइट होगा 19 जनवरी को। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? करेक्ट आएगा 47वें राष्ट्रपति। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, याद रखिएगा। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? देखिए तो भाई भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? करेक्ट आएगा मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को। अगला निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? करेक्ट आएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा उड़ीसा। भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? देखिए भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो करेक्ट आएगा दक्षिण कोरिया में आयोजित। अगला निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो भाई करेक्ट आएगा भूपेंद्र गुप्ता जी को, भूपेंद्र गुप्ता। निम्न में से किसके द्वारा मदर मेरी कम टू मी नामक पुस्तक लिखी गई है? तो मदर मेरी कम टू मी नामक पुस्तक जो है यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? देखिए करेक्ट आएगा साथियों तेजस्वी मनोज को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, तेजस्वी मनोज को। आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राइट होगा महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष श्रीनिवास इजेंती जी को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे श्रीनिवास इजेंती। निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाले या निम्न में से किस देश में आयोजित होने महिला विश्व कप 2025 के लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? करेक्ट आएगा भारत में। ठीक है, भारत में आयोजित होने वाला है। निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? तो किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? करेक्ट होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। निम्न में से किस स्थान पर 10वां जांस्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो भाई 10वां जांस्कर महोत्सव अभी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा लद्दाख में। लद्दाख करेक्ट होगा साथियों। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता दर हासिल करने वाला चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? देखिए राइट होगा हिमाचल प्रदेश। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।